हेलो बच्चों। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि आप थोड़ा रेडॉक्स पर जो है डिस्कशन करिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स? एक्चुअली रेडॉक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, रेड प्लस ऑक्स, वेयर रेड मीन्स रिडक्शन, रेड मीन्स रिडक्शन and ox means oxidation। अब हम आओ सीखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। एक्चुअली इसके तीन कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तीन कॉन्सेप्ट में इनको डिवाइड कर लेते हैं, क्लासिकल, मॉडर्न, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और इनको साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल की बात करेंगे। क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड मॉडर्न। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? क्लासिकल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन का क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं OX। ऑक्सीडेशन का मतलब है प्लस, प्लस मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इज इट क्लियर? और क्लासिकल के अकॉर्डिंग रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों रिमूवल। रिमूवल मींस माइनस साइन जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है? रिमूवल। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट means according to classical concept, oxidation is a process in which oxygen is added to the any substance or electronegative element is added to the any substance। बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन क्या है बच्चों? अगर किसी सब्सटेंस से किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, रिमूवल। रिमूवल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? माइनस साइन से। रिमूवल का मतलब निकालना, एडिशन का मतलब जोड़ना। क्लियर है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये सबको क्लियर हो गया होगा। आओ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अगर आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो यहां क्या लिखेंगे? रिमूवल। माइनस साइन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन मेटल। लेकिन रिएक्टिव जो है, रिएक्टिव नेचर्स को देखकर हम इनको डिसाइड करते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, माइनस साइन रिप्रेजेंट रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसका जस्ट उल्टा आपको करना है किसमें? रिडक्शन में। हमने कहा रिडक्शन उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का। इसका मतलब रिडक्शन के लिए हमें क्या करना होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, नेम से क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का सेंस है इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। और रियली अगर हम देखें, इंटरनल अगर कंपोजिशन देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस का, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, किसी में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। तो इनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को।
एक हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन, OX जिसको लिख लें बच्चों, और दूसरा पार्ट लिख लेते हैं रिडक्शन, जिसको RED। क्लियर? ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? रिमूवल, माइनस साइन का मतलब यहां क्या है, साइन कन्वेंशन यूज करें जिससे टाइम हमारा वेस्ट ना हो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, removal of electron means loss of electron or electrons from any substance is called oxidation। और अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। वेरी सिंपल, क्लियर हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिडक्शन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नाउ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ऑक्सीडेशन OX लिख लो और रिडक्शन को लिख लेता हूं RED, रिडक्शन। क्लियर? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, increase in oxidation state, oxidation state means charge possessed by an element in a given compound। किसी कंपाउंड में जो चार्ज जो है गिवन होते हैं, अगर उनमें इंक्रीमेंट हो जाए, जैसे किसी का 0 है +1 हो जाए, किसी का -2 है 0 हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शन। कोई कंफ्यूजन है आपको? आई थिंक समझ में आया होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, oxidation is the process in which addition of oxygen or any other electronegative element or removal of hydrogen or any other electropositive element is known as oxidation। reduction पर आते हैं। reduction कैसे डिफाइन किया जाए? reduction is the process in which oxygen is removed or electronegative elements are removed is known as रिडक्शन। या किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना भी रिडक्शन है, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहता है। फिर से रिपीट कर दूं, ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, ये भी रिडक्शन है। हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना भी जो है रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किसी सब्सटेंस से हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन किसी सब्सटेंस में हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये तो थेरेटिकल पार्ट हो गया। आओ कुछ रिएक्शन से सीखते हैं, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको रिएक्शन समझने में ईज हो, आसानी हो। सबसे पहले हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर नहीं चलेंगे, पहले हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बड़ा सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। सी, कोल है, नेचर में अवेलेबल है, उससे बिजली बनाई जाती है। कोल का हम क्या करते हैं, बर्निंग। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनता है बच्चों, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। सबको क्लियर है? अब यहां रियली कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। और हमने क्या कहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन किससे एडिशन हो रहा है, सी से। तो इसका मतलब जिससे ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिससे कार्बन जुड़ रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। मींस ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं बच्चों, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो हमने क्या कहा, कार्बन से ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ, इसका मतलब कार्बन का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का कार्बन से जुड़ना हुआ,
इसलिए इसका क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर है। और एक बात ध्यान रखनी है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन is known as reducing agent and the substance which undergo reduction is called oxidizing agent। भाई ऑक्सीजन ने हेल्प की ऑक्सीडेशन में कार्बन के, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि कार्बन को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया। मींस यहां कार्बन कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीजन कैसा एजेंट है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो मान लो ये नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम मेटल है, क्लास 10th में पहले इक्वेशन में आप एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख रहा हूं 2MgO। मैंने क्या बताया आपको, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना रिडक्शन। मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से। इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन का क्या कर रहा होगा, रिडक्शन, और ऑक्सीजन मैग्नीशियम से जुड़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन मैग्नीशियम का क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन। बड़ा सिंपल है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा, मैग्नीशियम के साथ, इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ गया, इसलिए इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन। अब आप अपने आप से बताइए मुझे कमेंट करके कि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपका आंसर होगा इसमें। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो नहीं समझ में आया, जिंक ले लेते हैं। जिंक एक मेटल है ना, और हम इसको ट्रीट कर रहे हैं सल्फर से। अब आप देखो, सल्फर एक नॉन मेटल है जबकि जिंक क्या है, मेटल। और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कंपैरेटिवली मेटल। और हमने क्या कहा था, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। और किससे जुड़ रहा है ये, जिंक से। तो क्या बना रहा है, ZnS। इसका मतलब सल्फर जिंक से जुड़ रहा है, तो जिंक का क्या हो गया बच्चों, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर जुड़ गया। क्लियर है। लेकिन उसी समय उस सल्फर से कौन जुड़ रहा है, सल्फर से जुड़ रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिंक, इसलिए सल्फर का क्या हो गया, रिडक्शन। और मैंने आपको सिखाया है कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसका मतलब यहां जिंक क्या है, जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और सल्फर बच्चों क्या है, सल्फर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो अभी नहीं समझ में आया किसी बच्चे को, मैं एक चौथा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास है जिंक, और हमने इसको H2SO4 से ट्रीट किया। किससे ट्रीट किया बच्चों, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। आपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में हो या कंसंट्रेट, जिंक से रिएक्शन करता है, बिकॉज जिंक इज अ एक्टिव मेटल। व्हाट इज द एक्टिव मेटल, मींस रिएक्टिव है ये। किससे रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से काफी ऊपर है। और हमने आपको सिखाया है या आपने सीखा है अपने क्लास में कि जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, वही डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अभी 3 रिएक्शन हमने जो बताई वो एडिशन रिएक्शन थी, लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हम इसको रेडॉक्स में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। बड़ा सिंपल सी बात है। तो यहां क्या बन रहा है, ZnSO4। क्या बन रहा है बेटा, ZnSO4, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब ध्यान से देखो, जिंक एक एक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और SO4 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जिंक से जुड़ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मींस SO4 2- एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं अभी। तो सल्फर और 4 ऑक्सीजन और 2- इस पर है। एक्चुअली ये क्या है, SO4 2-।
और SO4 2- जब जिंक से जुड़ेगा तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, इसलिए जिंक का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हो जाएगा, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जुड़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यही तो हमने क्लासिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा। और यहां हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट निकल रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का किसी को छोड़कर जाना, उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। लेकिन इसके लिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा कम अच्छा लगता है। अब थोड़ा इसको और डीपली देखते हैं, आप ध्यान से देखना बेटा। सपोज जिंक देखो, जिंक मेटल अभी एलिमेंटल स्टेट में है। एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। लेकिन जब जिंक ZnSO4 बनाएगा तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा इसका, +2। हाइड्रोजन जो है H2SO4 में क्या है, +1। लेकिन हाइड्रोजन किस में चला गया, 0 में। हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं अभी। 0 से +2 इंक्रीज हुआ ना ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जबकि हाइड्रोजन +1 था और +1 से 0 हुआ, इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक। अगर जिंक ऑक्सीडाइज हुआ तो जिंक क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। इट मींस दोज सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन known as reducing agent, and those substance which undergo reduction is known as oxidizing agent. It means sulfuric acid act as oxidizing agent. Is it clear बेटा, शायद आपको समझ में आया। चलो और एग्जांपल लेते हैं। अब ये तो हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट पर बात की, मींस क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब आओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, सेम एग्जांपल लेकर। सपोज मेरे पास है मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो क्या हो जाएगा, ये Mg2+। लेकिन मैग्नीशियम कब लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, जब कोई ऑक्सीजन, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अवेलेबल है। सपोज मेरे पास सल्फर है, और सल्फर का जो है अगर एटॉमिक नंबर, ध्यान से देखना बच्चों, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, और इसको लिख सकते हैं 2 8 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप इनको और दे दीजिए तो ये स्टेबल हो जाएंगे, ऑक्टेट इनका पूरा हो जाएगा। मतलब इनको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है कि नहीं। और अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम जी इनको ट्रांसफर कर दें तो मैग्नीशियम का भी काम बन जाएगा और सल्फर का भी। अब सल्फर क्या हो गया, सल्फर 2- में। बहुत ध्यान से मेरे बच्चों सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की पहले बात करते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो गया, मैग्नीशियम का हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन, और सल्फर का क्या हो गया बच्चों, सल्फर का हो गया रिडक्शन। आई होप ये क्लियर है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसी में देख लेते हैं। पहले मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0। अब क्या है, +2। चार्ज की बात कर रहे हैं। पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, अब क्या है, -2। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट किसका बढ़ गया, मैग्नीशियम का, और ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना क्या कहलाता है बच्चों, डिक्रीज होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब इन इक्वेशन को अगर आप जोड़ दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस सल्फर, इट फॉर्म MgS। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन, और सल्फर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जुड़ रहा है, इसलिए सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब यहां मेटल क्या है,
रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मेटल और नॉन मेटल आपको कभी दिखे तो आप ध्यान रखिए, मेटल को आप रिड्यूसिंग एजेंट लगा कर आएंगे एग्जाम में, और अगर कोई नॉन मेटल वहां पर अवेलेबल है और मेटल के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल लेकर समझाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, बहुत सिंपल, H2S सल्फ, ये एक्चुअली H2S जैसे वाटर है वैसे ही H2S है, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन का जो है बड़ा भैया है ना। सल्फर एक्चुअली ऑक्सीजन का होता है 8O और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 26, क्योंकि ये 8 ही इलेक्ट्रॉन है और बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अभी हैं बेटा, 6, 16 सल्फर पर आते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 6। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 10th को कंसीडर करके 9th के बच्चों को कंसीडर करके बता रहे हैं, अदरवाइज 11th में एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2, दोनों एक ही। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, कितने इसमें सेल हो गए, 2, इसलिए इसमें पीरियड इसका क्या होगा, पीरियड होगा 2, और लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 6, इसलिए इनका ग्रुप क्या होगा, पहले का ग्रुप होगा 10 प्लस 2, 10 प्लस 6 मीन्स 16, लेकिन जो सल्फर है, सल्फर का पीरियड चेंज हो गया, सल्फर का पीरियड बच्चों क्या है, सल्फर का पीरियड है 3। पीरियड मतलब पीरियोडिक टेबल में हम बात कर रहे हैं कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उनके हम ग्रुप और पीरियड भी बता सकते हैं, लेकिन ग्रुप तो सेम होगा सल्फर का भी, क्योंकि बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 10 प्लस 6 मीन्स 16। खैर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हमें इक्वेशन देखनी है। H2S का हम ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन जो है सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहली चीज, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन H2S के साथ जुड़ गया अगर, तो क्या बन गया, H2O, 2 मोल, और सल्फर बाहर निकल गया। अब ध्यान से देखो, सल्फर से हाइड्रोजन का निकलना, बहुत ध्यान से सुनना आप मेरी बात, H2S में आप जो एग्जांपल देख रहे हैं, यहां पर सल्फर से कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन। किसी को हाइड्रोजन छोड़कर चला जाए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आप पढ़ो, क्या आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं बच्चों, ऑक्सीडेशन। और किसी में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बट यहां तो H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मींस हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है, आप पूछो अपने आप से, क्या आंसर मिला, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। इसका मतलब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल और इलेक्ट्रॉन के गेन पर डिसाइड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी डिसाइड कर सकते हैं। हम इसमें तीनों कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, आओ चेक करते हैं। पहला तो हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट से बताया, दूसरा एग्जांपल इसमें देखो ध्यान से, H2S में सल्फर, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, और कितने हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल में, 2, तो इसका मतलब इस पर टोटल प्लस कितना है, 2, तो सल्फर पर टोटल माइनस कितना होगा, -2, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल होता है। तो यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या मिल गया, -2, लेकिन ऑक्सीजन तो एलिमेंटल स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। जब ये H2O के साथ आएगा तो हाइड्रोजन पर तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2, लेकिन सल्फर का क्या हो गया, 0। अब आप मुझे बताओ कि 0 बड़ा है कि -2, -2 बड़ा है या 0, आंसर होगा 0 इज ग्रेटर देन -2। तो इसका मतलब -2 से 0 में आना ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, इसको हम कहेंगे क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और 0 से -2 में जाना, यहां देखो 0 है और 0 से आप ये -2 है बच्चों, -2 में जाना क्या कहलाता है,
जीरो से -2 में जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन। मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, और फिर से मैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छी तरह से इलाबरेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज देखिए, इसको शेयर करिए, और जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो है सब्सक्राइब करिए इनको, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे नए जो आपको जो है टॉपिक डिस्कस हो तो वो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।